हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजी के पहले चैप्टर के बारे में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो ये जो वर्ड है सोशियोलॉजी, ये ड्राइव किया गया है दो वर्ड से, लैटिन वर्ड सोशियस से एंड ग्रीक वर्ड लोगोस से। यानी कि जो वर्ड सोशियोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक लैटिन वर्ड सोशियस से और एक ग्रीक वर्ड लोगोस से। अगर इन दोनों वर्ड का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है देख लेते हैं। तो जो सोशियस लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सोसाइटी, कंपेनियन या एसोसिएट। और जो लोगोस वर्ड है, यानी कि लोगोस एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्टडी या साइंस। तो इसका अगर हम मीनिंग निकालें तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोशियोलॉजी है ये सोसाइटी का स्टडी है, यानी कि सोसाइटी के स्टडी को ही सोशियोलॉजी कहते हैं, समाज के अध्ययन को ही सोशियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस, मीन्स सोसाइटी, कंपेनियन और एसोसिएट। यानी कि जो वर्ड सोशियोलॉजी है ये ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड सोशियस से, जिसका मीनिंग होता है सोसाइटी, कंपेनियन या एसोसिएट, एंड ग्रीक वर्ड लोगोस, मीन्स स्टडी और साइंस। यानी कि जो वर्ड सोशियोलॉजी है ये दो वर्ड से ड्राइव किया गया है, एक लैटिन वर्ड सोशियस से और एक ग्रीक वर्ड लोगोस से। सोशियस का मीनिंग होता है सोसाइटी एंड लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। तो इस कंप्लीट वर्ड सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के साइंटिफिक स्टडी को ही सोशियोलॉजी कहते हैं। यानी कि सोशियोलॉजी क्या है? एक साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, तो सोसाइटी का स्टडी करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? तो अगस्ट कॉम्टे। यानी कि जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है वो कौन है? अगस्ट कॉम्टे है। अगस्ट कॉम्टे थे एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे। अब हम देख लेते हैं सोशियोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। तो पहला डेफिनेशन है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फेनोमेनन। यानी कि सोशियोलॉजी है ये साइंस है सोशल फेनोमेना का। और ये जो डेफिनेशन है ये दिया गया था अगस्ट कॉम्टे के द्वारा। इसका दूसरा डेफिनेशन है सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। यानी कि सोशियोलॉजी है ये साइंस है सोशल इंस्टीट्यूशन का। और ये डेफिनेशन दिया गया था इमाइल डर्खिम के द्वारा। अगला डेफिनेशन है सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यानी कि सोशियोलॉजी है ये साइंस है सोशल रिलेशनशिप का। और ये डेफिनेशन दिया गया था A.W. स्मॉल के द्वारा। अगला डेफिनेशन है सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। यानी कि सोशियोलॉजी है ये सोशल लाइफ का साइंटिफिक स्टडी है। यानी कि सोशियोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन का साइंटिफिक स्टडी करते हैं। और ये डेफिनेशन दिया गया था ऑगबर्न एंड निमकॉफ के द्वारा। एंड लास्ट डेफिनेशन है सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी कि जो सोशियोलॉजी है ये क्या है? तो स्टडी है ह्यूमन लाइफ के सोशल एस्पेक्ट का। यानी कि सोशियोलॉजी है ये साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, तो ह्यूमन के लाइफ का जो सोशल एस्पेक्ट है उसका अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। और ये जो डेफिनेशन है ये दिया गया था किम्बॉल, यंग बैंड एंड
किम्बॉल यंग, यहाँ पे जो है एक गैप होना चाहिए था, किम्बॉल यंग एंड R.W. मैक, यानी कि ये जो डेफिनेशन है दिया गया था किम्बॉल यंग एंड R.W. मैक के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया था। अब हम देख लेते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो जो सोशियोलॉजी का नेचर है इसके बारे में बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, इसमें विवाद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी है यह साइंस है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है। यानी कि साइंटिस्ट का एक ग्रुप ऐसा है जो लोग ये कहते हैं, वो ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजी है वो साइंस है, और जो दूसरे ग्रुप वाले हैं वो लोग ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है। तो अब जो ग्रुप कहते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस है, तो उन्होंने इस प्रूफ किया कि सोशियोलॉजी साइंस कैसे है। उन्होंने अपना मत दिया कि सोशियोलॉजी को हम साइंस किस प्रकार से कह सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि जो पहला ग्रुप है जिन्होंने ये कहा कि सोशियोलॉजी साइंस है और सोशियोलॉजी साइंस कैसे है उसको देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी साइंस कैसे नहीं है। तो सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस, यानी कि ये जो ग्रुप है इन्होंने अपना पहला मत पेश किया कि सोशियोलॉजी है एक इंडिपेंडेंट साइंस है, ये किसी दूसरे साइंस का ब्रांच नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस नॉट फिजिकल साइंस, यानी कि जो सोशियोलॉजी है ये सोशल साइंस है, ये फिजिकल साइंस नहीं है। यानी कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जैसा नहीं है। यानी कि सोशियोलॉजी का कोई अप्लाइड फील्ड नहीं है। सोशियोलॉजी इज जनरल साइंस नॉट एन पर्टिकुलर इंडिविजुअल साइंस, यानी कि जो सोशियोलॉजी है ये जनरल साइंस है, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल साइंस नहीं है। अगला पॉइंट है सोशियोलॉजी इज बोथ रैशनल एंड एम्पेरिकल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सोशियोलॉजी में कुछ चीज़ें हैं जो क्या है, तर्क संगत है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं। यानी कि सोशियोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो केवल तर्क के आधार पर दिया गया है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रयोग सिद्ध है। इसीलिए कहते हैं कि सोशियोलॉजी है ये दोनों है, रैशनल और एम्पेरिकल साइंस दोनों है। और अगला पॉइंट है, अगला जो मत इन्होंने पेश किया कि सोशियोलॉजी साइंस कैसे है, तो उसमें इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी जो है ये पॉजिटिव साइंस है नॉट नॉर्मेटिव, यानी कि सोशियोलॉजी है ये केवल उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करता है जो अभी हमारे समाज में, अभी हमारे सोसाइटी में मौजूद है, ना कि हमारे सोसाइटी में क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए। तो सोशियोलॉजी है ये उसका अध्ययन नहीं करता है कि हमारे सोसाइटी में क्या होना चाहिए, उसका अध्ययन नहीं करता है, बल्कि ये केवल उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करता है जो हमारे सोसाइटी में अभी मौजूद है। फिर अगला पॉइंट है इट इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट कंक्रीट, यानी कि सोशियोलॉजी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ये कंक्रीट साइंस नहीं है। यानी कि सोशियोलॉजी ऐसा साइंस है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है अनएबल टू टच, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम टच नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। और कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जिसको हम टच कर पाते हैं। तो सोशियोलॉजी है ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ये कंक्रीट साइंस नहीं है। अब जो ग्रुप ये बोलते हैं कि इट इज़ नॉट साइंस, यानी कि जो साइंटिस्ट का दूसरा ग्रुप था जिन्होंने ये कहा कि हम सोशियोलॉजी को साइंस नहीं मानेंगे, तो हम क्यों नहीं मानेंगे, तो उन्होंने अपना राय यहाँ पे पेश किया कि हम सोशियोलॉजी को साइंस क्यों नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि पहला जो उन्होंने अपना मत पेश किया, क्या बोला कि लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि सोशियोलॉजी में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको साइंस नहीं मानेंगे। फिर उन्होंने कहा कि लैक ऑफ एडजेक्टिविटी, यानी कि सोशियोलॉजी में कोई भी चीज़ें एडजेक्ट नहीं होती है, यानी कोई भी चीज़ें एडजेक्ट नहीं होती है, जैसा हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऐसा होगा वैसा एडजेक्ट नहीं होता है। इसीलिए हम इसको साइंस नहीं मानेंगे, क्योंकि साइंस में हर एक चीज़ें एडजेक्ट होती है, जो रिजल्ट उसका होना चाहिए वही होता है। लेकिन सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे
कुछ भी चीज़ें एग्जैक्ट नहीं है। और फिर इन्होंने कहा इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, कि सोशियोलॉजी है ये यूनिवर्सल नहीं है, इसमें कुछ भी चीज़ें यूनिवर्सल नहीं होती है, इसलिए हम इसको साइंस नहीं मानेंगे। जैसे कि सनराइज जो होता है वो ईस्ट में होता है और सनसेट जो होता है वेस्ट में होता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल है। लेकिन सोशियोलॉजी में कोई भी कुछ भी चीज़ें यूनिवर्सल नहीं होती है, इसलिए हम इसको साइंस नहीं मानेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि इट इज़ प्योर साइंस नॉट अप्लाइड साइंस, यानी कि सोशियोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसका कोई अप्लाइड फील्ड नहीं है, यानी कि सोशियोलॉजी एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विषय है जिसका कोई अप्लाइड फील्ड नहीं है। जैसे कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का कुछ ना कुछ अपना अप्लाइड फील्ड होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि सोशियोलॉजी का कोई अप्लाइड फील्ड नहीं है, इसलिए हम इसको साइंस नहीं मानते हैं। तो दोनों अपने जगहों पे सही है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, साइंस है, और कुछ क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी साइंस नहीं है। अब सोशियोलॉजी साइंस कैसे है वो भी बता चुके हैं, और सोशियोलॉजी साइंस कैसे नहीं है वो भी डिस्कस कर दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो दो स्कूल के द्वारा बताया गया था। एक फॉर्मुलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स, दूसरा है सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स। यानी कि जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है ये दो ग्रुप के द्वारा बताया गया था। पहला था फॉर्मुलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स और दूसरा ग्रुप था सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स। जो फॉर्मुलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स है इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं, तो जी सिमेल है, ए डब्ल्यू स्मॉल है, मैक्स वेबर है और एफ टॉनिस है। और जो सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स है इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट है, तो इमाइल डर्खिम है, हॉबहॉस है, सोरोकेन है और जिन्सबर्ग है। तो जो फॉर्मुलिस्टिक स्कूल वाले साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो नैरो स्कोप है, और जो सिंथेटिक स्कूल वाले हैं वो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो वाइडर स्कोप है। अब यहाँ पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिर से विवाद हो गया कि एक ग्रुप तो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो नैरो है, और दूसरे ग्रुप वाले ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी का स्कोप है वो वाइडर है। तो अब दोनों से पूछेंगे कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो नैरो कैसे है, और सिंथेटिक स्कूल वाले से पूछेंगे कि जो सोशियोलॉजी का स्कोप है वो वाइडर कैसे है। तो चलिए दोनों से पूछते हैं। तो पहला जो है फॉर्मुलिस्टिक स्कूल वाले वो क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो नैरो है। तो नैरो क्यों है, तो सोशियोलॉजी शुड नॉट बी जनरलाइज, यानी कि सोशियोलॉजी है ये जनरलाइज नहीं होना चाहिए, ये पर्टिकुलर होना चाहिए। यानी कि जब ये जनरल से पर्टिकुलर पे आएगा तो इसका जो फील्ड है वो छोटा हो जाएगा। तो जब फील्ड छोटा होगा तो जाहिर सी बात है इसका जो स्कोप है वो नैरो हो जाएगा। फिर जो सिंथेटिक स्कूल वाले हैं वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी शुड नॉट लिमिट इट स्कोप टू सम सोशल प्रॉब्लम, यानी कि जो सिंथेटिक स्कूल वाले हैं वो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो वाइडर होना चाहिए। और वाइडर क्यों होना चाहिए, वो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी को अपना जो स्कोप है वो केवल कुछ सोशल प्रॉब्लम प्रॉब्लम तक ही लिमिट नहीं रखना चाहिए, इसको जो अपना स्कोप है वो बढ़ाना चाहिए। यानी कि समाज में जितनी भी गतिविधि है सभी का अध्ययन सोशियोलॉजी के अंदर होना चाहिए, केवल कुछ सोशल प्रॉब्लम का नहीं होना चाहिए, सभी गतिविधि का अध्ययन होना चाहिए। और जब समाज के सभी गतिविधि का अध्ययन सोशियोलॉजी के अंदर होगा तो सोशियोलॉजी का स्कोप है वो वाइडर हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे फॉर्मुलिस्टिक स्कूल वाले कहते हैं कि सोशियोलॉजी है स्टडी सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो सोशियोलॉजी है ये सोसाइटी के केवल कुछ ही एस्पेक्ट का, समाज के केवल कुछ ही पहलू का अध्ययन करता है, इस सारे पहलू का अध्ययन नहीं करता है, इसीलिए इसका स्कोप नैरो है। फिर जो सिंथेटिक स्कूल वाले हैं ये कहते हैं कि
इट्स स्कोप शुड बी वाइडर, यानी कि जो सोशियोलॉजी का स्कोप है ये नैरो नहीं, ये वाइडर होना चाहिए। फिर देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मुलिस्टिक स्कूल वाले को। तो फॉर्मुलिस्टिक स्कूल वाले ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी शुड डील्स विद इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जो सोशियोलॉजी है ये केवल ह्यूमन बिहेवियर के इंटरप्रिटेशन के साथ ही डील करता है और कोई काम नहीं करता है। तो इसका काम क्या है, बहुत छोटा है, इसीलिए इसका स्कोप भी क्या है, बहुत छोटा होना चाहिए। फिर यहाँ पे सिंथेटिक स्कूल वाले कहते हैं कि सोसाइटी शुड बी स्टडी एज होल, सोसाइटी का जो अध्ययन है वो संपूर्ण किया जाना चाहिए, यानी कि संपूर्ण सोसाइटी का अध्ययन सोशियोलॉजी के अंदर होना चाहिए। या अगर हम करते हैं स्टडी ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी में मिसलीड और कॉज रॉन्ग रिजल्ट, यानी कि जो सोसाइटी है इसका संपूर्ण सोसाइटी का अध्ययन सोशियोलॉजी के अंदर होना चाहिए। अगर हम सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी के केवल कुछ ही एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं तो उससे क्या होगा, रॉन्ग रिजल्ट आएगा। फिर यहाँ पे फॉर्मुलिस्टिक स्कूल वाले कहते हैं कि इसका स्कोप नैरो कैसे है, तो इट इज प्योर साइंस, यानी कि जो सोशियोलॉजी है ये प्योर साइंस है, इसका कोई अप्लाइड फील्ड नहीं है, इसलिए इसका स्कोप नैरो होना चाहिए। फिर जो है यहाँ पे फॉर्मुलिस्टिक स्कूल वाले हैं क्या कहते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट साइंस, यानी कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट साइंस है, इसका कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए भी क्या होना चाहिए, इसका स्कोप जो है नैरो होना चाहिए। जैसे कि कुछ साइंस ऐसा होता है जिसका बहुत सारा ब्रांच होता है, तो बहुत सारा जब ब्रांच होगा तो उसका स्कोप भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो फॉर्मुलिस्टिक स्कूल वाले हैं वो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी है ये इंडिपेंडेंट साइंस है, इसका कोई ब्रांच नहीं है, इसीलिए इसका स्कोप क्या है, नैरो है। अब अगला पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिर क्या है, जो फॉर्मुलिस्टिक स्कूल वाले कहते हैं वो क्या कहते हैं कि इट स्टडी ओनली द सोशल रिलेशनशिप, यानी कि जो सोशियोलॉजी है ये केवल सोशल रिलेशनशिप के बारे में ही अध्ययन करता है, बाकी चीज़ों के बारे में अध्ययन नहीं करता है, इसलिए इसका स्कोप क्या है, नैरो है। फिर यहाँ पे सिंथेटिक स्कूल वाले का कुछ पॉइंट बच गया है, उसको देख लेते हैं। जो सिंथेटिक स्कूल वाले हैं वो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी हैव वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस, यानी कि जो सोशियोलॉजी है इसका रिलेशनशिप दूसरे साइंस के साथ भी होना चाहिए। और सोशियोलॉजी का जब रिलेशनशिप दूसरे साइंस के साथ होगा तो जाहिर सी बात है इसका स्कोप बढ़ जाएगा और इसका स्कोप क्या होगा, वाइडर हो जाएगा। फिर एक पॉइंट क्या है जो सिंथेटिक स्कूल के द्वारा दिया गया है, सोशियोलॉजी इज जनरल साइंस, यानी कि सोशियोलॉजी है ये जनरल साइंस है, पर्टिकुलर साइंस नहीं है। और जब जनरल साइंस होगा तो क्या होगा, इसमें स्कोप ज़्यादा होगा, इसका स्कोप वाइडर होगा। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी इन साइंटिफिक वे, यानी कि सोशियोलॉजी है सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करता है। फिर है सोशियोलॉजी इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, यानी सोशियोलॉजी है ये समाज के बारे में जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, समाज के बारे में जो हमारा समझ है उसको ये इम्प्रूव करता है। सोशियोलॉजी हेल्प अस टू बिकम्स ब्रॉड माइंडेड, यानी सोशियोलॉजी है ये हमें हेल्प करता है ब्रॉड माइंडेड होने में, यानी कि समाज में जो कास्ट के रिगार्डिंग, क्लास के रिगार्डिंग और जो रिलीजन के रिगार्डिंग मिसकंसेप्शन है उसको ये दूर करता है और हमें नैरो माइंडेड से ब्रॉड माइंडेड बनाता है। सोशियोलॉजी इनलाइटन अस रिगार्डिंग द मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि सोशियोलॉजी है ये हमें जागृत करता है मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग। सोशियोलॉजी हेल्प अस टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, यानी कि जो सोशियोलॉजी है ये हमें सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। सोशियोलॉजी हेल्प इन सोशल प्लानिंग, सोशियोलॉजी प्रमोट ट्राइबल वेलफेयर, यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके वेलफेयर को ये प्रमोट करता है। सोशियोलॉजी इज वेरी यूजफुल फॉर लॉ मेकर्स, यानी कि जो लॉ मेकर्स है
जो नियम बनाने वाले हैं उनके लिए भी सोशियोलॉजी बहुत उपयोगी होता है। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग में सोशियोलॉजी का क्या यूज है। सोशियोलॉजी will help the doctor and nurse to know the culture and social life of patient। यानी कि जो सोशियोलॉजी है वो डॉक्टर और नर्स को हेल्प करता है पेशेंट के सोशल लाइफ और उसके कल्चर को जानने में। अगला पॉइंट है हेल्प इन पर्सनल एडजस्टमेंट। यानी कि जो सोशियोलॉजी है ये पर्सनल एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि डॉक्टर को, नर्स को या फिर पेशेंट को न्यू हॉस्पिटल सेटिंग में एडजस्ट होने में ये हेल्प करता है। और सोशियोलॉजी क्या करता है तो हेल्प करता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में। अगला पॉइंट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। की सोशियोलॉजी है ये ट्रीटमेंट के क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। यानी कि अगर हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो समाज के बारे में हम जानेंगे और जो पेशेंट का जो कल्चर है, जो उसका रिलीजन है, और उसको हम समझ पाएंगे और पेशेंट को जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। सोशियोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट ऑफ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ के जो वेरियस एलिमेंट के बीच जो रिलेशनशिप है उसको समझने में ये हमें हेल्प करता है। सोशियोलॉजी सपोर्ट द गवर्नमेंट इन वेरियस स्कीम ऑफ सोशल प्लानिंग। यानी कि जो सोशियोलॉजी है ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है सोशल प्लानिंग में। यानी कि जो गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है उस स्कीम को अप्लाई करने के लिए जो हम सोशल प्लानिंग करते हैं उसमें ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। अब सोशियोलॉजी है ये क्या करता है केयर फॉर स्पेशल ग्रुप इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो स्पेशल ग्रुप होते हैं जैसे कि ओल्ड एज ग्रुप हो गया या फिर फिजिकली चैलेंज ग्रुप या फिर HIV या एड्स से जो इन्फेक्टेड ग्रुप है उसको जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं उस केयर को इम्प्रूव करता है। अगला पॉइंट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। यानी कि जो सोशियोलॉजी है ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के क्वालिटी को इम्प्रूव कराता है। फिर है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। यानी कि जो हमारे समाज में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके क्वालिटी को ये इम्प्रूव करता है। अगला पॉइंट है बिल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यानी कि जो सोशियोलॉजी है ये क्या करता है हेल्प करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने में। जैसे कि मान लेते हैं जो दो नर्स के बीच या फिर नर्स डॉक्टर के बीच या फिर नर्स पेशेंट के बीच जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको बिल्ड करने में ये हेल्प करता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।